नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, आज जहां महिलाओं ने इतनी तरक्की कर ली है कि महिलाएं अंतरिक्ष तक भी जाकर आ चुकी हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपना परचम ना लहराया हो, लेकिन फिर भी आधी दुनिया महिलाओं को लेकर कुछ एक सवालों पर ही अटकी हुई है। ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं? महिलाओं को लेकर आखिर उनकी धारणाएं क्यों नहीं बदल रही है? इंसान इस समय 21वीं सदी में जी रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों के विचार नहीं बदल रहे हैं, उनकी धारणाएं नहीं बदल रही हैं। महिलाओं के हंसने की सीमा से लेकर वे अपने जीवन में कहां तक आगे बढ़ेंगी, इन सब को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी विषय से जुड़ी हुई कुछ बातें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जिनसे महिलाएं उम्र भर घिरी रहती हैं। दोस्तों, आधी दुनिया पर बाकी दुनिया की पैनी नजर हमेशा बनी रहती है। आधी दुनिया यानी कि महिलाएं, इनका हर कदम सवालों के घेरे पहले लांघता है और किसी और काम की ओर बाद में बढ़ता है। चंद सवाल तो ऐसे हैं जिनका औचित्य पूरा जीवन जी लेने पर भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सवाल हमसे ही क्यों पूछा और इसका आरोप हम पर ही क्यों। आखिर ये सवाल हमसे ही क्यों पूछा गया। दोस्तों, अविवाहित लड़कियों से शादी के बारे में और विवाहित महिलाओं से बच्चे पैदा करने के बारे में सवाल पूछना मानो हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इन सवालों से कोई नहीं बच पाता, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो बिजनेस वुमन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो हीरोइन हो या कोई भी सेलिब्रिटी या फिर राजनेता। इन सवालों के शूल सबको चुभ जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को आखिर किस तरह से और किस प्रकार से घुमा फिरा कर इन सवालों का सामना उम्र भर करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। आप सेटल कब हो रही हैं? आपको याद होगा कि सेलिब्रिटी यानी कि टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से एक इंटरव्यू के दौरान टीवी पत्रकार ने पूछा कि आप सेटल कब हो रही हैं और बच्चे कब तक प्लान कर रही हैं। इस पर सानिया मिर्जा पूरी तरह से नाराज हो गई थी। उन्होंने पत्रकार को करारा जवाब दिया और कहा, आपको क्या लगता है कि मैं सेटल नहीं हूँ? एक महिला के लिए पहले शादी करना और फिर बच्चे पैदा करना, क्या यही सेटल होना है? क्या मैं दुनिया की शीर्ष खिलाड़ी नहीं हूँ? क्या मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो क्या मैं सेटल नहीं हूँ? मेरी कामयाबी के बारे में जिक्र करने के अलावा या मैंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनका जिक्र करने के अलावा आप इन सवालों पर अटके हुए हैं कि मैं शादी कब कर रही हूँ। खैर, शादी का अवसर जब आएगा मैं आप सबको खुद बता दूंगी। दोस्तों, अगला सवाल जिसका सामना अमूमन हर महिला को करना पड़ता है वो ये है कि प्रेगनेंसी के बारे में क्या सोचा है। ये सवाल दुनिया की हर महिला को दुनिया के हर कोने में सताता है। सानिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सवाल सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में हर महिला से किया जाता है। अमेरिकी अभिनेत्री और प्रोड्यूसर बिजनेस वुमन जेनिफर एनिस्टन भी अपनी एक ऑनलाइन पोस्ट में इस बात पर जोरदार नाराजगी जता चुकी हैं। जब मीडिया ने उनसे बार बार प्रेगनेंसी और बच्चों के बारे में सवाल पूछा और तरह तरह के कयास लगाए तो उन्होंने एक ब्लॉग लिखकर इस पर करारी आपत्ति जताई। पता नहीं क्यों तमाम उपलब्धियों और सफलताएं हासिल करने के बावजूद महिलाओं को तब तक कामयाब नहीं माना जाता जब तक उनके बच्चे ना हो जाएं। क्या यही कामयाबी है? बच्चे पैदा करना और शादी करना ही कामयाबी है? दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिठाई कब खिलाओगी? जब इतनी सफल सेलिब्रिटीज को कोई नहीं छोड़ता तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आम महिलाओं की स्थिति आखिर लोगों के सामने क्या होती होगी। शादी होते ही हर कोई सुनाने लगता है कि भाई अब तो तुम 2 से 3 हो जाओगे, अगले साल तक बुला ही लेना। 2-4 महीने निकल जाएं तो सास ससुर या ननद तो छोड़िए, अगल बगल के लोग भी पूछने लगते हैं कि भाई मिठाई विठाई कब खिला रही है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ापे में कौन संभालेगा? कई बार महिलाओं के मातृत्व के बारे में सवाल पूछने पर जब वो कह देती हैं कि अभी नहीं सोचा, देखेंगे, तो भी लोग कह देते हैं कि ज्यादा देर मत करना वरना बुढ़ापे में कौन संभालेगा। ऐसे लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर बुढ़ापे में संतान ही संभालती है तो आए दिन अखबारों में बूढ़े माँ बाप के साथ संतान के अत्याचार और उन्हें घर से निकालने की घटनाएं क्यों छपती हैं? क्यों अदालतें संतानों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती माँ बाप को सताने के लिए? और फिर इतने सारे रिटायरमेंट होम और हेल्पिंग एजेंसियां क्यों है? दोस्तों, इस तरह के सवाल एक तरह से एक महिला की निजता और उसकी प्राइवेसी का हनन भी है। महिलाओं को इस सवाल से बहुत परेशानी होने लगती है और ये बात हम महसूस तक नहीं कर पाते हैं और महिलाएं इन बातों से, इस तरह की प्रतिक्रियाओं से, इस तरह के लोगों के विचारों से अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं या उनका जीवन जो है वो बहुत बुरी तरह से इन सवालों की वजह से प्रभावित होता है। विशेष रूप से जो महिला परिवार की सदस्य नहीं है उससे ऐसे सवाल पूछना उसकी प्राइवेसी की सीमा का अतिक्रमण ही माना जाएगा।
शादी करना, कब करना, किससे करना, इनकार, इकरार की वजह उसी तरह महिला का निजी फैसला है जैसे कि किसी पुरुष का। लेकिन पुरुषों से पुरजोर इसरार के साथ ऐसे सवाल कोई नहीं करता। दोस्तों, वहीं किसी महिला का मां बनना या ना बनना उसका निजी मसला है। इससे किसी का कोई लाभ या नुकसान नहीं होने वाला। सवाल पूछने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि इसके पीछे उसके शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। परिवार की शुरुआत करना या ना करना दो लोगों के बीच का आपस का विषय है। परिवार बच्चे से बनता है जिसके जन्म के लिए मन और शरीर के सारे परिवर्तन औरत के हिस्से में ही आते हैं। और एक रिसर्च या स्टडी के अनुसार ये पता भी चला है कि महिलाओं को एक बच्चा पैदा करने के समय इस कदर दर्द का सामना करना पड़ता है कि जैसे कई हड्डियों का दर्द उसे सहन करना पड़ता हो। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की उंगली पर अगर छोटी सी चोट लग जाए या खून निकल आए तो उसे कितना दर्द होता है। तो इसी बात से आप ये समझ सकते हैं कि एक महिला होना इतना भी आसान नहीं है। ऐसे में उसका फैसला सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वो महिला क्या सोचती है, और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अंत में मैं बस रेहाना रूही की कही ये पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। मेरी पहचान को काफी है अगर मेरी शनाख्त, फिर मुझको क्यों मेरी पहचान न समझा जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस प्रकार महिलाओं को अपनी तमाम कामयाबी और उपलब्धियों के बावजूद भी ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरीज मिलती रहें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही और स्टोरीज मिलती रहें।